मैं ये बात कर रहा था, अपने पास जिस पर्युषणा पर्व की आराधना है वो कैसे पर्व बन गया, कल्प में से पर्व कैसे बन गया। पहला नंबर में कल्प जो होता था वो साधु और साध्वी जी महाराजों का ही था। ये कल्प पर्युषणा पर्व के पहले प्रवचन में जो 10 आचार बताया है, उस 10 आचार के लिए हेडिंग मारा लगाया है साध्वाचार। साधुओं का 10 आचार है, गृहस्थों का नहीं। इसलिए पर्युषणा कल्प नाम का आचार हमको करना है और हम अपने आचार के हिसाब से चलते हैं, जिसमें 5-5 दिन का वो आचार था। जिन धर्म की कितनी जबरदस्त व्यवस्था है, कितनी जबरदस्त। क्यों 5-5 दिन? उसके पीछे भी जिन धर्म लॉजिक देता है। 3 दिन नहीं रखा, अट्ठे आपने 8 दिन की रखी और पर्युषणा कल्प आपने 5 ही दिन का रखा, ऐसा क्यों? और उसका भी क्लैरिटी शास्त्रों देते हैं, बताते हैं क्यों। आपको पता है ये सब जो चल रहा है पर्युषणा कल्प, पुराने समयों में चातुर्मास को एडवांस में तय नहीं होता था। हाँ, एडवांस में तय नहीं होता था। तो फिर चातुर्मास होता था कि नहीं होता था? अरे भाई, चातुर्मास तो कल्प है और आचार के रूप में होता ही था। लेकिन महाराज साहब कैसे होता था? फिर तय नहीं होता था तो चातुर्मास कैसे होता था? चातुर्मास होता था, निर्णय नहीं होता था तो कैसे चलता था? कितनी सुंदर व्यवस्था थी, कितनी सुंदर। न संघ को टेंशन, न साधु को टेंशन। अभी तो दोनों को टेंशन चल रहा। हाँ, समझ लो कि 2018 की साल में मुझे दूसरा चौमासा करना हो तो संघ वाले कहेंगे महाराज साहब फिक्स हो गया, अभी आपका नंबर 19 में आएगा, 17 में, 18 में नहीं आएगा। हाँ, फाइनल हो गया। 2018 का चातुर्मास निर्णय हो गया और आ जाएंगे। मैंने ये संघ को भी निर्णय हो जाते हैं, साधुओं को भी निर्णय करना पड़ता है। शास्त्रों ने लिखा है कि साधु का जीवन तो अनियत जीवन है। अनियत मीन्स कुछ भी कंफर्म नहीं, उसका नाम अनियत। मस्ती में जीना, अवधू सदा मगन में रहना, जगत जीव है कर्माधीना, अचिरज कछुआ न लीना, अवधू सदा मगन में रहना। हाँ, सदा आनंद में रहना। निर्णय होने के बाद शांति होती है, आनंद जाता है। टिकट कंफर्म हो गई, बाद में शांति या आनंद? हाँ? शांति ना, टिकट कंफर्म हो गई। हाँ, शांति। टिकट कंफर्म हो गई, इसके लिए शांति है। नहीं हुई होती तो आनंद था। मुझे कैसे पूछो? महाराज साहब ये कहां से आया? एक बार समझ के रखो, टिकट कंफर्म हो गई, आज तो शांति है। लेकिन जब टिकट कंफर्म होने के बाद जिस डेट आई और उस डेट के ऊपर समझ लो कोई ऐसी घटना है कि जिस घटना को आपको मिस करनी पड़ती है, क्या करो? टिकट बुक है, जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है, फाड़ कर रख सकता नहीं हो, जाना ही पड़ेगा। और इसलिए टिकट बुक थी, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। लेकिन बुक नहीं होती तो आप कह सकते थे कि बुक नहीं थी इसलिए नहीं आता हूं।
इसलिए बुकिंग शांति देता है, आनंद चला जाता है। और हमको ऐसा अनुभव होता है। अभी चौमासा की शुरुआत में ही मैंने इधर 2 जुलाई का चौमासा का प्रवेश कर, उसी दिन ही मैंने 4 दिसंबर की कोयंबटूर की अंजनचला का प्रतिष्ठा का डिक्लेयर कर दिया। अभी मुझे समझ लो कि पीछे से कोई आया कि महाराज साहब उपदान कराना है और मुझे आपकी निश्रा चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा? हाँ, क्या कहूंगा? प्रतिष्ठा कैंसल या उपदान कैंसल? हाँ, प्रतिष्ठा नक्की हो गई। और आप भी नहीं बोल सकते और मैं भी नहीं बोल सकता हूं। चलो, निर्णय होने से शांति होती है, आनंद नहीं होता है। और एक बात लिख के रखो, सुख के लिए, शांति के लिए, सलामती के लिए मानव जीवन नहीं है। मानव जीवन केवल आनंद के लिए, केवल आनंद। हाँ, आनंद। और जिसके जीवन में कल की सोच नहीं है, वो आज आनंद में रह सकता है। हाँ, मस्ती में रह सकता है, आनंद में जीता है। नशा क्या करता है? जो नशा करते हो, नशा करता क्या है? ज्यादा सोचते हैं कि सोच खत्म करता है। नशा में जाने के साथ सोच समाप्त। तो एक बार समझ के रखो, नशा में आनंद किसका है? किस चीज का आनंद है? सोच का आनंद है कि भूल जाने का? हाँ, समाप्त हो गया, सोच पूरी हो गई, आनंद आ गया। मीन्स बेचैन कैसे होते हो? हाँ, बेचैनी सोच है। सोच गई, बेचैनी। नींद में सोच नहीं है, बेचैनी नहीं है। नशा में सोच नहीं है, बेचैनी नहीं है। समाधि में सोच नहीं है, बेचैनी नहीं। हाँ, समाधि में चले जाते हैं, पूर्ण समाधि में। महात्मा लोग मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन में समाधि में चले जाते हैं, पूर्ण समाधि। सोच समाप्त, और सोच समाप्त होने के साथ आनंद 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 अनुभव है। नींद का या नशा का आनंद इमिटेड है, समाधि का आनंद ओरिजिनल है। जगने के बाद जिसको लगता है कि लेट हो गया, वो आनंद इमिटेड है। नशा उतरने के बाद जिसको लगता है कि मैंने सही नहीं किया, वो आनंद लिमिटेड है। जिस आनंद उतर जाने के बाद खुद को दुखी करता है, वो आनंद आनंद नहीं है। हाँ, नशा उतरने के बाद दुखी होते हो, नींद लेट हो जाने के बाद दुखी होते हो। नींद कम हुई तो भी दुखी, ज्यादा हुई तो भी दुखी। हाँ, ज्यादा हो गई तो भी क्या करूंगा, कैसे पहुंचूंगा। लेकिन समाधि लंबी चली, महीनों तक चली, और समझ लो कि समाधि में से महीनों के बाद मुक्त हो गए। 2 महीने तक समाधि में थे और 2 महीने के बाद समाधि छूटी। समाधि छूटने के बाद 2 महीना तक समाधि का जो आनंद है, वो आनंद में उसको लगता है कि 2 महीना 2 मिनट लगा। अब ये सब बातें ऐसी है ना कि हमने उसका अनुभव नहीं किया, इसलिए हमारे लिए तो ये सब बातें सुनने की है, लेकिन कुछ एहसास हमको होता है। अरे, आनंद समाधि का प्राप्त होता है। मुझे ये कहना है, आनंद के लिए साधु जीवन था, और इस साधु जीवन में कुछ भी फिक्स नहीं था, कुछ भी फिक्स नहीं। आपको पता है, तीर्थंकर देवों को 6 महीने का उपवास करने का होता है ना, तो भी तीर्थंकर देव क्या करते थे? हर रोज पचखान लेते थे। 6 महीने का एक साथ पचखान नहीं, 180 दिन का एक साथ पचखान ले लिया। अभी 180 दिन तक हम अपान मोसिरामी करके खड़े रहेंगे? नहीं, हर रोज पचखान, अनियत, कुछ भी निर्णय नहीं।
कुछ भी निर्णय। और साधु का जीवन अनियत जीवन था, इसलिए साधु का विहार भी अनियत था, तो साधु का चातुर्मास भी अनियत था, कोई नक्की नहीं होता था। तो फिर महाराज साहब चौमासा कैसे होता था? शास्त्रों ने बहुत अच्छी बात बताई है और कहते हैं समझ लो, आषाढ़ शुद्ध दसम के दिन मैं विहार करते करते जयनगर में आया। और महात्मा आते हैं तो क्या होता है, बोर्ड के ऊपर सूचना लिखी जाती है और लिखी जाने के बाद क्या लिखते हैं, महाराज साहब का प्रवचन होगा। और प्रवचन होने के साथ सकल संघ आता है। प्राचीन व्यवस्था थी और सकल संघ आने के बाद प्रवचन श्रवण होता था। प्रवचन श्रवण होने के बाद संघ को ऐसा लग रहा है कि अभी आषाढ़ महीना चातुर्मास करीब में आ गया है, आषाढ़ शुद्ध 14 से चौमासा शुरू होने वाला, पूनम से चौमासा शुरू होने वाला है और आषाढ़ शुद्ध पूनम के अभी 5 ही दिन बचे हैं। महाराज साहब पधारे हैं, महाराज साहब का प्रवचन सुना है और महाराज साहब जिनवाणी अच्छी सुनाते हैं तो हम विनंती कर देते हैं। और आषाढ़ शुद्ध 11 के दिन विनंती होती है चौमासा की, महाराज साहब वर्तमान चौमासा हमको लाभ देना। फिर महाराज साहब क्या कहते हैं, 5 दिन रुकता हूं फिर निर्णय करूंगा। और वो 5 दिन में जयनगर का क्षेत्र चातुर्मास के लिए योग्य है या अयोग्य है, उसका सब चलता है देखने का। और वो निरीक्षण करते रहते हैं और हो जाने के बाद समझ लो आषाढ़ शुद्ध पूनम के दिन लगा कि जयनगर चौमासा के लिए योग्य है। शास्त्र ने वो भी दिया है, योग्यता का पैरामीटर्स क्या, किसको योग्य गिनना, उसका पैरामीटर्स बताया है। और वो कितने पैरामीटर्स है, क्षेत्र योग्य है या अयोग्य है, उसके लिए कितना पैरामीटर्स, शास्त्र में वो भी 13 पैरामीटर्स बताया है। और इस 13 पैरामीटर्स में से यदि 4 पैरामीटर्स मिल जाते हैं तो क्षेत्र चातुर्मास के लिए योग्य है, 4 भी नहीं मिलते हैं तो चातुर्मास के लिए अयोग्य है। अभी वो 13 पैरामीटर्स की भी बात पर्युषणा पर्व के प्रवचन में आएगी, वो मैं दिखाऊंगा उस समय। जयनगर कहां आता है वो उस समय देख लेना आपको। हाँ, साइज देखनी पड़ती है, रेडीमेड में तो साइज देखनी पड़ती है। और इसमें बताया मैक्सिमम 13, मिनिमम 4 और बीच में आया तो मध्यम। और इसलिए आषाढ़ शुद्ध पूनम के दिन समझ लो कि महात्मा को लगा कि इधर चातुर्मास कर सकते हैं, तो पूनम के दिन महाराज साहब निर्णय करते हैं कि मैं आगामी चातुर्मास जयनगर में करूंगा। अभी निर्णय हुआ चातुर्मास का, फिर सबसे पहला क्या करने का, तो शास्त्र में लिखा है धर्म का आरंभ वैर का विसर्जन से होता है। जब तक अपनी अंतरात्मा में, अपने मन में वैर है, दुश्मनी है, मन मुटाव है, तब तक धर्म का प्रवेश नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। मंदिर का निर्माण करना हो तो नींव इतनी गहराई में लेके जाओ, इतनी गहराई में लेके जाओ कि जिसकी वजह से पानी निकल जाए। शिलान्यास कब होता है मंदिर का, जब नीचे से पानी आता है, बाद में शिलान्यास होता है। नीचे से जमीन में से पानी आ गया, मीन समझना अभी जमीन में कोई भी अशुद्धि नहीं है। ठीक वैसा शास्त्रों ने बताया है और कहते हैं जब तक वैर है तब तक धर्म का मंदिर के लिए मन की धरती अशुद्ध है। वैर का विसर्जन करो, विसर्जन करो, विसर्जन करो।
मैत्री के पर्व बहुत आते हैं, क्षमा का पर्व एक जिन शासन ने दिया। हाँ, मैत्री के पर्व बहुत आते हैं। फ्रेंडशिप डे भी आता है और वैलेंटाइन डे भी हाँ आता है। हाँ, वैलेंटाइन डे भी आ जाते हैं 14। हाँ, उम्र वाले लोगों को भी पता है। हाँ, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है। हाँ, और ये जानते हैं, इसलिए मैत्री के पर्व आते हैं। लेकिन क्षमापना, वैर का विसर्जन, वो सिर्फ जैन धर्म का ही दिन है। और इस वैर का विसर्जन के लिए शास्त्रों ने कहा सबसे पहला आषाढ़ शुद्ध पूनम के दिन चातुर्मास का निर्णय हुआ है, तो आषाढ़ वद एकम के दिन सबसे पहला संवत्सरी प्रतिक्रमण होगा। आषाढ़ वद एकम को, और बाद में चौमासा की शुरुआत। पर्युषणा कल्प पूर्ण होता है और चातुर्मास का आरंभ होता है। संवत्सरी प्रतिक्रमण जहां करते हो वहां आपको चातुर्मास संपन्न करने का है। और इसलिए यह बात आषाढ़वद एकम को निर्णय हुआ, और आषाढ़वद एकम के दिन संवत्सरी प्रतिक्रमण हुआ और चातुर्मास की अभी उल्टा हो गया। संवत्सरी प्रतिक्रमण हुआ, चंद्र कुमार जी चौमासा क्या हुआ? प्रतिक्रमण हो गया, फिर चौमासा पूरा ना? हाँ, पूरा हो गया। संवत्सरी प्रतिक्रमण के साथ तो चौमासा की शुरुआत होती है। हाँ, चौमासा का आरंभ ही तब से होता है। इसलिए हकीकत में रात्रि भोजन का त्याग करना हो तो कब से शुरू करना? अभी करना है निर्णय ऐसा? अभी जगह तब से सवेरा, उसमें क्या, आज से निर्णय करो कि महाराज साहब चौमासा तक हम पर्युषणा पर्व से मानते थे, पर्युषणा पर्व तक चौमासा है, इसलिए हमने रात्रि भोजन का त्याग पर्युषणा पर्व के हिसाब से किया था। लेकिन आपने कहा पर्युषणा पर्व की आरंभ तो संवत्सरी प्रतिक्रमण से होता है, तो तब से रात्रि भोजन त्याग। चौमासा शुरू होता है, पूरा नहीं। तो फिर सवाल उठा, आपको उठेगा, महाराज साहब तो भादरवा शुद्ध पांचम के दिन ही क्यों संवत्सरी प्रतिक्रमण था? अभी चौथ है, पहला पांचम थी। परमात्मा महावीर ने संवत्सरी प्रतिक्रमण की आराधना कब किया था? प्रभु को तो करने की जरूरत नहीं थी। छद्मस्थ अवस्था में परमात्मा प्रतिक्रमण की बात करते होते तो संवत्सरी भादरवा शुद्ध पांचम के दिन होती थी। पर्युषणा पर्व की आराधना में संवत्सरी प्रतिक्रमण भादरवा शुद्ध पांचम को होता था। लेकिन एक वापस जैनाचार्य कालक्षेश्वर जी महाराज युग प्रधान आचार्य थे, और उस युग प्रधान आचार्य महाराज के पास कालक्षेश्वर जी महाराज ने, नगर का राजा शालिवाहन राजा था, और वो शालिवाहन राजा को कहा, सुश्रावक था, और इसलिए आचार्य महाराज ने कहा भादरवा शुद्ध पांचम के दिन संवत्सरी महापर्व, और संवत्सरी महापर्व का प्रतिक्रमण भादरवा शुद्ध पांचम के दिन होने वाला है। राजा ने कहा, गुरुदेव पांचम के दिन मैं नगर का राजा हूं और पहले से मेरा प्रोग्राम तय हुआ है। नगर में उस समय लौकिक परंपरा में इंद्र को आवाहन करने की एक विधान चल रहा था, और इंद्र की अनुज्ञापितव्य बुलाने का विधान चल रहा था, इसलिए मुझे उसकी विधि विधान में जाना पड़ेगा। गुरुदेव पांचम के दिन मैं संवत्सरी प्रतिक्रमण नहीं कर पाऊंगा, मेरी आपको विनंती है। राजा ने आचार्य महाराज को विनंती की, गुरुदेव पांचम के बजाय छठ कर दो। और तब आचार्य महाराज कहते हैं, शास्त्र की एक परंपरा आती है, शास्त्र का एक विधान है, जरूर हो तो पूर्व में जा सकते हो, पीछे नहीं जा सकते।
और पूर्व में उसके पीछे भी विज्ञान। कौन सी चीज जैन धर्म में बिना विज्ञान की है, वही समझ में नहीं आता है। हाँ, समझ लो कि भादरवा शुद्ध पांचम का क्षय है, तो शुद्ध छठ को पांचम का उपवास करते हैं तो चलता है कि नहीं चलता है? नहीं चलता है। कब करना है? शुद्ध चौथ को। शास्त्रों ने सवाल उठाया, पांचम के बजाय छठ को उपवास कर ले तो क्या तकलीफ, चौथ क्यों? और तब शास्त्र ने जवाब दिया, छठ का भरोसा नहीं है, चौथ कंफर्म है, कर ले पहला। छठ तो आने वाली है, चौथ आ गई है, जो आ गई है उसमें धर्म कर ले, पीछे की बात बाद में सोचेंगे। इसलिए पर्व तिथि का क्षय हो, पूर्व में जाना। और इसलिए राजा को आचार्य महाराज कहते हैं कि राजन, पांचम की छठ तो नहीं होगी, शास्त्र विरुद्ध है, लेकिन आपकी अनुकूलता को देखकर आप राजाधिराज हो और आपका जैन संघ के साथ संबंध चालू रहे और आप जैन संघ में जुड़कर रहो, वो जरूरी है। इसलिए आप कहो तो पांचम की चौथ कर देते हैं। और उस समय से भादरवा शुद्ध पांचम की संवत्सरी ट्रांसफर इन भादरवा शुद्ध चौथ। और संवत्सरी का तो सॉल्यूशन आ गया। पांचम को चौथ में मर्ज कर दिया, रख दिया, और मर्ज करने के साथ भादरवा शुद्ध चौथ की संवत्सरी कालकसुरेश्वर जी महाराज से शुरू हुई। अरे चलता रहा। तपागच्छ में कालकसुरेश्वर जी महाराज की परंपरा के मुताबिक भादरवा शुद्ध चौथ की संवत्सरी चलती है। अन्य श्वेतांबर गच्छों में, स्थानकवासी परंपरा में, तेरापंथ परंपरा में आज भी भादरवा शुद्ध पांचम की ही परंपरा चलती है। अभी ये सब चर्चा का विषय, अभी मुझे चर्चा करनी नहीं है, और आपके समक्ष चर्चा करूंगा तो आपको पता नहीं लगेगा, इसलिए वो काम की नहीं है। समझ हो उसके साथ चर्चा करे तो बराबर है कि कुछ बात निकले, लेकिन इधर तो चौथ से संबंध है और चौथ से भी संबंध नहीं है, महाराज से संबंध। आप कहो तब संवत्सरी चलो। हाँ, इधर बैठने वाले में 70% लोग ऐसे है कि मैं कहूं कि भाई शनिवार के दिन संवत्सरी होगी तो हाँ शनिवार के दिन, मैं कहूं कि गुरुवार के दिन संवत्सरी होगी तो हाँ गुरुवार के दिन संवत्सरी चलो। हमको तो एक जिंदगी साल में एक प्रतिक्रमण ही तो करना है ना, कभी भी बोलो कर लेंगे। आ गई बात। जब जैन मिलकर एक संवत्सरी नहीं मना सकते, जरूर मना सकते, जरूर। लेकिन एक बात है कि अकेला बेंगलोर उसमें निर्णय नहीं कर सकता है, वो नेशनल लेवल का सवाल है। हाँ, बेंगलोर शुरुआत नहीं कर सकता है, शुरुआत ऊपर से ही होती है। हाँ, साधु लोग ही कर सकते, साधु लोग भी नहीं, आचार्य ही कर सकते। साधु को भी वो राइट्स नहीं है, आचार्य को वो राइट्स है। और जो गच्छाधिपति आचार्य है, मैं आचार्य हूं, आप इधर कर लो निर्णय, नहीं चलता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मुझे निर्णय लेना पड़ता है। हाँ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अरे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलता है। मैं भी मानता हूं समग्र जैन संघ की एक ही संवत्सरी की आराधना हुए बहुत जबरदस्त काम हो जाए, बहुत जबरदस्त। लेकिन उसके लिए बेंगलोर इतना जरूर कर सकता है, वर्तमान समय में भारत में 18 गच्छाधिपति है तपागच्छ में। अन्य गच्छों में मिलाकर और पूरा जैन धर्म को मिलाकर मैं समझता हूं कि 50 जैन आचार्य महाराज हेड्स होंगे, कि जो 50 हेड्स आचार्य महाराजों को हम समझा दे तो एक संवत्सरी हो सकती है। और बेंगलोर उसमें इनिशिएटिव ले सकता है। बेंगलोर से ऐसे 8, 10, 15 लोगों की एक टीम तैयार हो जाए और वो 50 आचार्य महाराजों का संपर्क करे और 50 को
एक बात विनंती करके, और आपको एफर्ट्स लेना पड़ेगा भाई, इतना बड़ा निर्णय आपको लेना है, और आपकी कोशिश क्या है? ऐसा तो 70 साल से चल रही है, कुछ नहीं हुआ। आप क्या कोशिश करते हो? ये कोई आसान है? तो आपको मेरे जैसा बाबा बनना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा, और तब ये काम होता है, नहीं तो नहीं होता है। हाँ निकलो 50 बेंगलोर के लोग, 50 नहीं तो 15, और चारों संप्रदाय के 15 लोग निकलो, और मैं आपको प्रॉमिस के साथ कहता हूं, आप 6 महीना तक आपके संसार की तमाम प्रवृत्तियों में से निवृत्ति लेकर यही एक मिशन को लेकर निकल पड़ो। 181वें दिन भारत भर के तमाम जैनियों की संवत्सरी एक हो जाएगी। बेंगलोर से शुरुआत नहीं होती है, बेंगलोर से यही काम हो सकता है, एक करने का प्रयास चालू हो जाए। और ये प्रयास यदि बेंगलोर कर सकता है तो ऐतिहासिक निर्णय में बेंगलोर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। हाँ, आजादी की शुरुआत की किसने की? तो तिलक का नाम आता है, लोकमान्य तिलक से आजादी की शुरुआत हुई। वैसी एकता की शुरुआत किसने की? वो प्रतिक्रमण एक करने से नहीं, लोगों को एक करने से। और आपका सद्भाग्य होगा तो 50 से 50 आचार्य भगवंतों का बेंगलोर में ही एक चातुर्मास होगा, और एक चातुर्मास होने के साथ सबकी संवत्सरी का आरंभ बेंगलोर से हो सकेगा। लेकिन हम बैठकर निर्णय कर ले और सब आचार्य महाराजों को बोल ले हमने निर्णय किया है, आपको मानना हो तो मानो, नहीं तो बेंगलोर में आपको नहीं आना। तो आचार्य महाराज बेंगलोर में आएंगे नहीं, आपकी बात नहीं मानेंगे। मेरा ये कहना है, भादरवा शुद्ध चौथ की संवत्सरी पर्युषणा कल्प की शुरू हुई, शुरू होने के बाद वापस एक घटना बनती है जिसमें पर्युषणा कल्प पर्व में ट्रांसफर होता है। कल्प 5 दिन का था, पर्व 8 दिन का हो गया। और इसमें एक घटना ऐसी बनी, आनंदपुर नाम का नगर था, ध्रुवसेन नाम का राजा था, और उसका बेटा युवानी में मर गया। राजा को भयानक आघात लगा, शोकातुर है, संतप्त है, बेचैन है। वो भी श्रावक था। उस समय भी संघ में आनंदपुर में आचार्य महाराज चातुर्मास थे, और आचार्य महाराज को मैसेज मिला कि राजा आप बेचैन है अपना पुत्र गंवाने की वजह से। और तब आचार्य महाराज ने राजा की समाधि को नजर में रखकर, जो पर्युषणा कल्प साधु और साध्वी जियों के बीच में ही चलता था, कल्प सूत्र का वांचन साधु और साध्वी जी को ही सुनाया जाता था। पढ़ने का काम भी साधु का, सुनने का काम भी साधु और साध्वी जी का, और कोई नहीं आते थे। वो कल्पसूत्र का वांचन सकल श्री संघ के समक्ष आज से कितने साल पहले हुआ? 980 साल पूर्व में। 980 साल पूर्व में आचार्य महाराज ने एक राजा की समाधि को नजर में रखकर, अरे राजा की असमाधि को दूर करने के लिए आचार्य महाराज ने श्री संघ के समक्ष कल्पसूत्र का वांचन शुरू किया। और इस कल्पसूत्र का वांचन शुरू होने के साथ 5 दिन में कल्पसूत्र का वांचन, और पहला 3 दिन कल्पसूत्र का वांचन की एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए बनाया, और ऐसा मिलाकर 8 दिन का पर्युषणा पर्व का आरंभ हुआ। मेरे हिसाब से पर्युषणा पर्व का आरंभ आज से 980 साल पहले से शुरू हुआ होगा, और ये 980 साल से पर्युषणा पर्व की आराधना चल रही है। बाद में ये पर्व में जन्मवांचन का उल्लास, जन्मवांचन का स्वप्न, ये सब बाद में ऐड होते गए। 500-600 साल से ज्यादा पुराना जन्मवांचन नहीं है, और उसके पहला चौथ सपना उतरता नहीं था। ये सब 400-500 साल से चल रहा है, और ये परंपरा देव द्रव्य की वृद्धि के लिए आगे बढ़ रही है, निकल रही है। इसलिए इस पर्युषणा पर्व जो है वो आपके बीच में
980 साल से शुरू हुआ है और भारत भर के तमाम जैन संघों में एक साथ पर्युषणा पर्व की आराधना सब ठिकाने चल रही है। जिस पर्व की आराधना का प्राण तत्व है, फिर से याद करो, बात पूरी करता हूं, उसका प्राण तत्व है एक ही, और वो प्राण तत्व का नाम है क्षमापना।